Back on the Nation at 5 with a big development that the jail premises were being used by gangsters for nefarious activities as they were using phones used by Indian Mujahideen terrorists. It's a shocking revelation that's happening. What's happening in our jails is a matter of serious concern. It's been raised by multiple guests and multiple experts on here at CNN News 18 on the right stand, here on the Nation at 5. And Hemant Attri was less lamenting something sinister is going on in our jails. And Anand Tiwari of News 18 India just getting us these details that we have accessed documents where the cops are coming out and saying that Lawrence Bishnoi was using phones of Indian Mujahideen terrorists to communicate and send messages outside. Anand Tiwari with more details. Namaste Anand, बताइए. जी देखिए, बिल्कुल आनंद, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। उसने मार्च के महीने में एक फोन इंटरसेप्ट किया और जब इस फोन की तह तक गए तो ये फोन तिहाड़ जेल के अंदर इस्तेमाल हो रहा था और ये फोन इंडियन मुजाहिदीन के एक खुकार टेररिस्ट का था। यही नहीं, इसके बाद स्पेशल सेल ने तफ्तीश में ये पाया कि इस फोन का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के कई एक्टिव जो गैंगस्टर हैं जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं वो कर रहे हैं, जेल नंबर 8 में। जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की इसके अलावा संपत नेहरा, बिट्टू उर्फ मिंटू और दीपक उर्फ तीनू, इन लोगों के वॉइस सैंपल की जांच कराना है। अगर आनंद थोड़ा पीछे आप जाएं तो दीपक उर्फ तीनू ये वो गैंगस्टर है जो अभी फिलहाल पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था और जिसे स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने अजमेर से गिरफ्तार किया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के बर्खास्त हो चुके हैं नौकरी से, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये काफी डेस्परेट गैंगस्टर हैं, संपत नेहरा, दीपक तीनू, लॉरेंस बिश्नोई, और इनके अब सीधे इंटरनेशनल कनेक्शन भी जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है रेंदा जैसे खालिस्तानी आतंकियों से। तो ये एक बड़ा इंटरसेप्शन है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जो जिलेटिन की गाड़ी मिली थी जिसमें जिलेटिन थे, उस मामले में भी स्पेशल सेल ने एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जो तिहाड़ जेल के अंदर एक टेररिस्ट एक्टिव था और उस टेररिस्ट के पास ये फोन था। तो ये सेकंड बार ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जेल के अंदर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उन फोन का इस्तेमाल अब गैंगस्टर जो हैं वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एक बात बताओ आनंद, ये सबसे बड़ी बात है कि इस जेल के अंदर इतने सारे फोन कैसे आ गए? और अगर इनको पता है कि इंडियन मुजाहिदीन के पास फोन नंबर है तो इंडियन मुजाहिदीन के पास फोन भी कैसे आ गए? और इसका एक बार नहीं कई बार प्रयोग हुआ, अलग अलग लोगों ने इस्तेमाल किया। तो क्या है एक फोन है जिसको कि सब घुमा रहे थे, ऐसी कोई बात है, या फिर इनके आपस में दोस्ती है, कॉन्टैक्ट्स हैं और ये जेल के अंदर बैठ के प्लॉट बना रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है। इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं इन्वेस्टिगेशन की कि क्या जेल के अंदर जो टेररिस्ट बंद हैं उन्होंने गैंगस्टरों के साथ हाथ मिला लिया है और अब वो कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स तैयार कर रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। और दूसरा सवाल ये कि जेल के अंदर ये बात जग जाहिर है कि जेल के अंदर एक छोटे जो फोन होते हैं उसमें वाईफाई के जरिए कई जो गैंगस्टर हैं वो उस फोन से बात करते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी एक जो वॉइस रिकॉर्ड है वो एजेंसीज के हाथ लगी थी और जिसमें ये पता चला था कि पंजाब से एक शख्स ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद टीवी देख के लॉरेंस बिश्नोई को फोन किया और जिस लॉरेंस बिश्नोई को जो फोन किया गया वो तिहाड़ जेल में फोन किया गया। उस फोन को कोई दूसरा गैंगस्टर इस्तेमाल कर रहा था और पंजाब से फोन करने वाले शख्स ने कहा कि लॉरेंस से बात करना है, जिसके बाद उस छोटे फोन को लॉरेंस तक दिया गया और उसके बाद लॉरेंस ने उस फोन का इस्तेमाल किया। तो ये मॉडल काफी पहले से तिहाड़ जेल के अंदर चली आ रही है कि एक छोटा फोन होता है, उसमें वाईफाई रहता है और उस वाईफाई के जरिए तमाम जो उस बैरक में गैंगस्टर हैं या जो और भी टेररिस्ट हैं वो उस फोन का इस्तेमाल करते हैं और जब सुरक्षा एजेंसियों को की भनक उनको लगती है तो वो उस फोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या टॉयलेट में उसको फ्लैश कर देते हैं। ये पहले भी इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो सबसे बड़ा सुकेश महाठग था उसने भी एक फोन जो है वो तोड़ के फेंकने की कोशिश की थी, जिसके डाटा को जब रिट्रीव किया गया तो उससे पता चला कि किस तरह से उसने स्पूफिंग के जरिए 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। तो जेल के अंदर जिस तरह से मल्टीपल ये इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, जाहिर तौर पर ये जेल की स्टाफ पे बट्टा लगा रही है और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक गंभीर सवालिया निशान खड़े करती है। जी, और कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली पुलिस के आला ऑफिशियल और कहीं ना और कुछ और अधिकारियों के रोल को भी क्या खंगाला जा रहा है आनंद? आर दे आल्सो नाउ सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन? हाउ इज इट दैट द दिल्ली पुलिस गेट्स इन्वॉल्व्ड व्हेनेवर देयर इज समथिंग हैपनिंग इन पंजाब?
जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने तो पूरा केस क्रैकडाउन किया है। दिल्ली पुलिस क्योंकि स्पेशल सेल एक काफी एलीट यूनिट है और वो टेरर एक्टिविटीज पर नजर रखती है और इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने में स्पेशल सेल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जितने भी हार्डकोर टेररिस्ट थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, चाहे नेपाल से या हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से। और अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के कई पुकार जो टेररिस्ट है वो बंद हैं, कुछ बेंगलोर की जेल में बंद हैं साउथ इंडिया की। तो अगर इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जेल प्रशासन के स्टाफ की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है कि कोई टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर अंदर जेल में फोन इस्तेमाल कर सके। जी धन्यवाद आनंद आपके अपडेट्स के लिए। बिग डेवलपमेंट दिस